हेलो दोस्तों, हम लोग कैले-हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको पता है कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस यही 3 चीज़ें निकालनी होती हैं। क्या? वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम, इन्वर्स निकालना और एक लंबी सी मैट्रिक्स दे देंगे, कहेंगे इसको इवैल्यूएट करिए या इसको लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखिए या इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख लीजिए अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो। ठीक है, तो और एक ये भी पूछ सकते हैं कि स्टेट एंड प्रूव कैले-हैमिल्टन थ्योरम या किसी क्वेश्चन के साथ स्टेटमेंट दे सकते हैं उसका कि स्टेटमेंट बताइए कैले-हैमिल्टन थ्योरम का। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपकी खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है उसको मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो यहाँ देखो पूछ लिया है स्टेट कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड वेरीफाई फॉर द मैट्रिक्स, है ना, इस मैट्रिक्स ए। इसके लिए आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है और इन्वर्स निकालना है। क्या क्या पूछा आपसे? वेरीफाई करने के लिए और इन्वर्स निकालने के लिए स्टेटमेंट देना है, वेरीफाई निकालना और इन्वर्स निकालना। तो कोई भी क्वेश्चन देखिएगा इसमें यही इतनी चीज़ें आती हैं कैले-हैमिल्टन थ्योरम में, बस, है ना, वेरीफाई करना, इन्वर्स निकालना, एक लंबी सी मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करना। ठीक, तो चलिए यहाँ पर 2 चीज़ें पूछे थे, तो हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट दे देते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। अब हम लोग ये क्या काम करने जा रहे हैं? वेरिफिकेशन का वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होगी, है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स ए कैसे होगी? ये जो मैट्रिक्स दी है इसमें डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस कर दो और उसका डिटरमिनेंट ले लीजिए, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसको 0 के इक्वल कर लो। डिटरमिनेंट ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 होता है। इसमें डायगोनल एलिमेंट से लैम्डा माइनस हो जाएगा, बाकी एज इट इज़, और उसका डिटरमिनेंट ले लो। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस इसका एक्सपेंसन कर लो तो 1 माइनस लैम्डा इंटू ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका इसका मल्टीप्लिकेशन -0, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6। ठीक है, फिर -1 इंटू ये कैंसिल, इसका 27 माइनस 9 लैम्डा और 27 माइनस 9 लैम्डा ये वाला ले रहे थे, तो ये कैंसिल और फिर -0 आ जाएगा। तो फिर +2 इंटू ये कैंसिल, ये 0 माइनस 10 प्लस 5 लैम्डा, 0 माइनस 10 प्लस 5 लैम्डा दिस इक्वल टू 0। तो लैम्डा इसको मल्टीप्लाई कर लो लैम्डा से, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर, 6 से कर लो तो 6 माइनस 6 लैम्डा, और ये हुआ आपका माइनस का 27 प्लस 9 लैम्डा, और ये हुआ आपका माइनस का 20 प्लस 10 लैम्डा दिस इक्वल टू 0। तो लैम्डा की हाईएस्ट पावर पहले कर लो, तो माइनस लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर देखिए कि यहाँ पर है कि यहाँ पर 6 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा देख लो -5 माइनस 6 माइनस 11 हो गया, -6 माइनस 5 माइनस 6 माइनस का 11 और प्लस का 10 माइनस का लैम्डा बचा माइनस लैम्डा और प्लस 9, तो प्लस का 8 लैम्डा आ जाएगा, प्लस का 8 लैम्डा। कांस्टेंट टर्म देखो +6 माइनस 27 से 6 माइनस कर लोगे 21 आ जाएगा, और -20 और है तो माइनस का 41 दिस इक्वल टू 0। हम लोग पहला टर्म प्लस का कर लेते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा और प्लस 41 दिस इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को थोड़ा हाईलाइट कर दिया करिए, है ना, क्योंकि जब चेक होगा तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ढूंढी जाएगी कहाँ पर है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, पूरा एक स्टेप चेक होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक तरीका और है निकालने का, अगर वो आपको समझ में आ रहा हो तो उस तरीके से भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का निकाल सकते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक तो डिटरमिनेंट से निकाल रहे हैं, दूसरा एक ये भी तरीका है कि अगर 3x3 की मैट्रिक्स दी है तो लैम्डा क्यूब माइनस S1 इंटू लैम्डा प्लस, देखिए माइनस प्लस फिर माइनस अल्टरनेट में, माइनस S1 इंटू लैम्डा प्लस S2 इंटू लैम्डा, ये लैम्डा स्क्वायर होगा, लैम्डा स्क्वायर और प्लस S2 इंटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट A इक्वल टू 0। ठीक है, तो S1 क्या है? S1 है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट का सम। S2 क्या है? सम ऑफ माइनर्स, किसके? डायगोनल एलिमेंट्स के जो माइनर है उनका सम।
ठीक है। तो अब इसका अगर क्वेश्चन देखें तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऐड कर लो 3 + 2 + 1 6 आ गया है ना, 6 हो गया। और सम ऑफ माइनस क्या होंगे, डायगोनल के माइनस, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का माइनर क्या हुआ ये, और ये कैंसिल, ये हुआ आपका 6 - 0, तो 6 - 0 ये तो फर्स्ट डायगोनल का माइनर हो गया। इसका निकाल लो नेक्स्ट डायगोनल का, तो करस्पॉन्डिंग रोज और कॉलम ऑफ हो जाएगी, बाकी का डिटरमिनेंट, तो 3 - 10, तो प्लस का हो गया 3 - 10, ठीक है। और फिर प्लस तीसरा इस डायगोनल एलिमेंट का निकाल लो, तो ये कैंसिल, ये वो आपका 2 - 5 है ना, 2 - 5 कितना हो गया 2, ये 5 है कि 9 है, सॉरी ये 9 है, ठीक है, ये एलिमेंट आपका 9 है। देखिए इस डायगोनल एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो 2 - 9 होगा, ये हो जाएगा आपका 2 - 9, तो कितना आ गया ये 6 माइनस इसका हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा माइनस का 7, तो कितना हुआ 6 - 7 - 1 इधर कर लो, तो माइनस का 8 आ गया है, -8 आ गया। अब आप डिटरमिनेंट ए निकाल लो, डिटरमिनेंट ए क्या आएगा, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू देखिए मैट्रिक्स ए आपकी ये है, मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकालो, तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू कितना 1 इंटू ये कैंसिल 6 - 0, फिर -1 इंटू ये कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 9 × 27 - 0 27 - 0, और फिर +2 इंटू ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 0 - 10, तो कितना आ गया ये दिस इक्वल टू 6 - 27 और माइनस का 20, तो 6 - 27 माइनस का 21 आ जाएगा, -20 -21 -20 ये हो जाएगा माइनस का 41, तो डिटरमिनेंट ए आ गया -41, और सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आ गया -8, और सम ऑफ एलिमेंट आ गया 6। तो जब आप इसमें रख लोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, λ³ माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 6 आया है, तो 6 λ², और फिर आ गया प्लस h2 की वैल्यू -8 है, तो -8 इंटू लैम्डा, और अगला टर्म आएगा माइनस ये, और डिटरमिनेंट भी आपका माइनस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 41 दिस इक्वल टू 0। तो इस तरीके से भी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो हम लोग क्या निकाले हैं अभी, देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो डिटरमिनेंट से निकाले थे वो ये निकाले थे ना, λ³ -6 λ² -8 λ + 41 = 0। तो ये भी एक तरीका है निकालने का, है ना, कि λ³ माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इंटू λ² प्लस सम ऑफ माइनस ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इंटू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ए = 0। ठीक, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल आई, उसके बाद वेरीफाई करना है कैलिमिंटन थ्योरम। तो वेरिफिकेशन के लिए देखिए क्या होगा, वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए क्या शो करना होगा कि ये लैम्डा ए को सेटिस्फाई कर, लैम्डा की जगह ए रख लो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो a³ -6 a² -8a + 41 इंटू आई दिस इक्वल टू 0। यानी अब हमें a³ a² की ज़रूरत है, तो a² निकाल लो, a² = a इंटू ए। तो a मैट्रिक्स दी है और a इंटू ए कर दिया, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 9 + 10 20 आ गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 + 0 तो 3 आ गया, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 + 0 + 6 8 आ गया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 9 + 18 27 हो गया, तो 27 आ गया, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम तो 9 + 4 13 हो गया, 13 आ गया, फिर ये आ गया इसका तो 18 + 0 + 0 18 आ गया, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 + 0 + 15 तो 20 आ गया,
फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 + 0 + 0 5 आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो हो जाएगा आपका 10 + 0 + 9 19 आ गया। ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ए क्यूब निकाल लो, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू ये इंटू ए से मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, रो बाई कॉलम करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर वैल्यू निकालो, ए इसकी वैल्यू निकालो, तो ए क्यूब -6a² प्लस -8a + 41 ये लिख लीजिए। दिस इक्वल टू ए क्यूब की वैल्यू रख लो, ये जो आपने निकाला है -6 इंटू ए स्क्वायर ये निकाला है वो रख लीजिए, -8 इंटू ए की वैल्यू रख लीजिए, प्लस 41 इंटू आई तो पता ही है। फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो, हर एक एलिमेंट 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका हर एक एलिमेंट 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 41 डायगोनल में आ जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो इसको, चलो एक दो एलिमेंट करके देख लेते हैं। जैसे प्लस का 27 और प्लस का कहाँ है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का ये, तो 87 + 41 कितना हो जाएगा, 8 4 12 120 128 128 प्लस का -120 -8 -128 0 आ गया। ठीक है, इसी तरीके ये सारे एलिमेंट आप देखोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आप डायरेक्ट मत करिएगा कि डायरेक्ट 0 0 लिख लो, क्योंकि अगर कैलकुलेशन आपकी ये कहीं मिस्टेक होगी ए स्क्वायर क्यूब तो तुरंत पता लग जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करके निकालिएगा 0 0, क्योंकि आपको पता है कि ये सब 0 0 आना है और डायरेक्ट 0 0 रख लो, और यहाँ कोई एलिमेंट गलत है उस केस में क्या होगा कि इसमें ए स्क्वायर और ए क्यूब चेक होता है। अगर कोई एलिमेंट गलत तो यहाँ आ ही नहीं सकता, और यहाँ आप 0 0 लिखे पड़े हो तो पूरा काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब -6a² -8a और प्लस 41i दिस इक्वल टू 0, ये नल मैट्रिक्स आ गई। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया। उसके बाद क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए हम लोग ये जो इक्वेशन आई है ना, इक्वेशन जो आई है, देखिए ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। टू फाइंड ए इनवर्स वी है, ये इक्वेशन ले लेते हैं, है ना, ए क्यूब -6a² -8a + 41 इंटू आई, जो कैले-हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई किया था, है ना, तो वो इक्वेशन ले लिया। उसके बाद इसी में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये टर्म आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स मिला के ए हो गया -6a, ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, और 41 इंटू ए इनवर्स आ जाएगा, दिस इक्वल टू 0। सो 41 ए इनवर्स इक्वल टू इनको उधर कर लो, तो ये प्लस का, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो 6a + 8i माइनस का ए स्क्वायर, 6 इंटू ए की वैल्यू रख लो, प्लस 8 इंटू आई हो गया, और ए स्क्वायर पीछे निकाल चुके हैं, वो वैल्यू ए स्क्वायर के रख लिया। तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो हर एक एलिमेंट को, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये है ही है। अब कंबाइन कर लो, है ना, तो +6 + 8 -20, तो 8 6 14 -20 माइनस का 6 आ जाएगा। इसी तरीके 6 और ये 0 0 6 -3 आ जाएगा, 12 माइनस का 8 माइनस का आपका ये प्लस का 4 आ जाएगा। इस तरीके सारे एलिमेंट हो गए। तो ए इनवर्स इक्वल टू आ गया 1/41, और ये मैट्रिक्स है ना, यहाँ 41 ए इनवर्स था, ये 41 अपान में आ जाएगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/41, और ये पूरी मैट्रिक्स आ गई, है ना। इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हल करते हैं, जैसे ये एलिमेंट, ये पहला, सबका पहला एलिमेंट, फिर सबका दूसरा एलिमेंट, सबका तीसरा एलिमेंट, इस तरीके से, है ना, सारे एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस जो भी हैं। तो ए इनवर्स निकल आया। अब ये इनवर्स सही है कि गलत कैसे पता लगेगा, क्योंकि मान लीजिए आप एग्ज़ाम में करके आ गए हो, कहीं गलत हो, तो आप ये हो कि हमने जो निकाला एकदम सही ही है, तो कैसे सही पता कर पाएंगे। तो 1 मिनट लगेगा। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो ए इनवर्स है, इसको ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो ए इनवर्स इतना है, ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/41, और इसको देखो मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -6 और 27 और प्लस 27 प्लस का 20, 27 + 20 मतलब 47 हो गया, 47 - 6 41 आ गया। ठीक, इसी तरीके सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -6 + 6 0 आ गया। फिर सेकंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -6 और 0 और ये 12 ये हो जाएगा आपका -6 सॉरी -12 आ जाएगा, पहला -12 0 और 12 0 आ गया।
इस तरीके सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करोगे तो 27 प्लस का और ये हो जाएगा 7, ये आपका 963 27 प्लस 63, 27 प्लस 63 मिला के क्या हो गया, 63 मिला के हो गया 90, और माइनस का 18 इंटू 5 ये भी 90, तो प्लस माइनस 90 जीरो आ गया। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर लो रो बाई कॉलम, तो ये सारे एलिमेंट आ गया जीरो, है ना। 1 मिनट लगेगा इसको करके देख लीजिएगा, अगर आई आ जाता तो ठीक है, अगर ये आइडेंटिटी नहीं आता तो इसका मतलब आपका ये कैलकुलेशन गलत है ना। फिर चेक करके आप ए इनवर्स सही कर सकते हो, ठीक है। तो वेरीफाई इस तरीके से, मतलब इसको आपको दिखाना नहीं है एग्ज़ाम में, इसको आप रफ में करके देख लीजिएगा कि हमारा ए इनवर्स सही है कि गलत, बहुत जल्दी चेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि हाँ बिल जो निकाल के आए बिल्कुल करेक्ट है आंसर, ठीक। तो इनके बाकी क्वेश्चन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर कैले हैमिल्टन थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन की लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं बाकी क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।